आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, हल्का सा वार्म अप है। देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो होती है डेप्ट में। डेप्ट क्या होती है? डेप्ट होती है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ दो, उसे डेप्ट बोलते हैं। मतलब कि जो अमाउंट ड्यू है, जैसे मान लीजिए अगर आज आपने 1,000 रुपए की चीज ली और उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो अगर 5 साल बाद उसकी वैल्यू बोलूंगा तो 1,000 रुपए पे 50%, यानी वो चीज 1,500 रुपए की हो जाएगी, उसे डेप्ट बोलते हैं। बट होता क्या है, जब आप हर साल, ठीक है, हर साल जब आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना, तो प्रिंसिपल में से घट रही है, वैल्यू घट रही है, तो एक्चुअल में आपको 1,500 नहीं देने पड़ते, कम पैसे देने पड़ते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आंख बंद कर लो तब सुनो। यदि मान लीजिए आज हमने 10,000 रुपए लिए, ठीक है, और हमने बोल दिया कि भाई 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए मैं पैसे ले रहा हूं, ठीक है। 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 10,000 रुपए 15,000 रुपए हो जाएंगे, तो उस 5 साल बाद की जो वैल्यू हो जाएगी उसे हम डेप्ट बोलते हैं। बट रियलिटी में जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप हर साल बाद एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो प्रिंसिपल में से वैल्यू घट जाती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में से पैसे कट जाते हैं। जब आप पैसे देते हो तो सीधा प्रिंसिपल में से घट जाते हैं, प्रिंसिपल घटता रहता है, घटता रहता है। तो जो आपकी 10,000 रुपए का लोन था, जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पे करी तो वो 10,000 से घट के कुछ और हो जाएगा, फिर जो भी हो गया, फिर 10, फिर और कुछ हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जब आप रियल में देने आते हो, जो वैल्यू मुझे 15,000 रुपए देने चाहिए थे 5 साल बाद, लेकिन मैं हर साल पैसे दे रहा हूं, तो मैं कम पैसों में फ्री हो जाऊंगा उस लोन से। समझाते हैं। जैसे देखो, पहले आसान क्वेश्चन ले लेता हूं, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन बाद में, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने बोल दिया कि अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट बताइए जो इक्वल जा रही है, और डेप्ट दे दी कि 40376, 4 साल की, मतलब हर एक साल के एंड में आप एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बराबर बराबर दे रहे हो, ठीक है, और 2% का सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने बोल दिया जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं वो इतनी इतनी दे रहा हूं, 100 100 100 100, ठीक है। लेकिन रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो जो एक होता है ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आप बोल रहे हो कि अगर 2% की बात है, वो भी 2% पर एनम की बात हो रही है, तो जब मैं यहां दे रहा हूं ना, तो मुझे इन तीनों पे और देना चाहिए था, 2 2 2, यानी कि 6 देने चाहिए थे। जब मैं यहां दे रहा हूं तो इन दोनों पे देना चाहिए था, यानी कि 4। जब मैं यहां दे रहा हूं तो इस पे देना चाहिए था, यानी कि 2। और जो आखिरी में जाएगी वो पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। यानी आपने बोल दिया कि ये कितना आ गया, 412 रुपए आपकी डेप्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 412 रुपए डेप्ट। ये पूरा हमेशा डेप्ट है। तो अगर डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 40376 और आपसे एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछी है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो वो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं इसको काटता हूं, 10 से ऊपर तो जाएगा नहीं, कम जाएगा, 10 से थोड़ा ही कम है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो आप घटा भी सकते हो। और मैं एक चीज और चेक कर लूं, 8 यूनिट डिजिट, 8 टू 6 पे जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो काफी कम हो गया, ये भी कम हो गया, वैसे यही आंसर है, तो 9800। मेरी बात फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूं, एक सवाल और ले लो कि मान लीजिए अगर एक डेप्ट डिस्चार्ज करनी है, 5 इंस्टॉलमेंट है इक्वल, 5 इंस्टॉलमेंट है 5 साल में, यानी कि इंस्टॉलमेंट तो ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे ऐसे चली गई इंस्टॉलमेंट। रियल में पैसा आपकी जेब से ये गया, रियल में ये गया, लेकिन अगर मैं 5 साल में, अगर मैं देखता कि 5 साल के अंत में देता तो कितने देता, 412 रुपए देता, लेकिन आप दे कितने रहे हो, 400 रुपए दे रहे हो, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फिर से देखो कि आप रियल में कितने दे रहे हो, 500 यूनिट दे रहे हो, 500 यूनिट, लेकिन डेप्ट कितनी होनी चाहिए थी, होना कितना चाहिए था, 5%। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो बचे हुए पे जाना चाहिए था 5 5 5 5, यानी 20, फिर बचे हुए पे 15, यानी कि फिर 10, फिर 5, यानी कि रियलिटी में कितना आ गया, 1 2 3 4 5,
और 35, 45, 550, यानी कि डेप्ट हो गई 550 यूनिट। ये मेरी डेप्ट है। आपकी जेब से डेप्ट नहीं जा रहा, आपकी जेब से 5 किस्तें जा रही है, आपकी जेब से जा रहा है 500 यूनिट। अब इसने क्या पूछा, इसने बोला कि बताइए डेप्ट बता दो। 100 की वैल्यू दे रखी है आपको 200 रियलिटी में, तो 550 की वैल्यू कितनी हो गई 1100। और देखो डेप्ट बराबर डेप्ट, ठीक है। कुछ चीजों को मैं हिंट दे देता हूं, जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते रहते हैं ऑफ उसमें, तो आप समझ जाया करिए, ठीक है। हर जगह अलग तरीके से परफॉर्म करनी पड़ती है चीजें, समझिए इस बात को, ठीक है। रहना डिसाइड करती है, एक स्कूटी है जो 40,000 रुपए की, वो खरीदने का सोचती है। शॉपकीपर ने एग्री किया कि भाई साहब 25,000 रुपए तो कैश ले लो, ठीक है, और 4,000 रुपए की मंथली किस्त है, मंथली है, ओके, 4 महीने तक किस्त जारी है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आप बोल रहे हो 4,000 रुपए की मंथली किस्त जारी है 4 महीने तक, 4,000 रुपए की मंथली किस्त जारी है, जा इतने रही है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आर है, R% पर एनम, ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे जब जाएगा तो इसका 1, 2, 3 तीनों का जाएगा, तो आप बोलोगे R%, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, यानी 120R, ठीक है। अब ये मंथली है, यानी डिवाइडेड बाय 12, फिर यहां पर इन दोनों के लिए जाएगा तो 80R डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इन दोनों के लिए है, ठीक है। यहां पे कितना जाएगा, इसके लिए जाएगा 40R डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें पहले स्टेप में डेप्ट बराबर डेप्ट, डेप्ट कितनी हो गई 16,000 प्लस ये कितना आ गया 120, 200, 240, 240 बाय 12, 20R, यानी ये मेरी डेप्ट है। जैसे हम पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, अभी भी वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके हिसाब से अगर 40,000 की कोई चीज थी, ठीक है, 25,000 रुपए उसी टाइम दे दिए, तो 15,000 रुपए का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल तो 15,000 रुपए है। लेकिन मैं अगर डेप्ट बोलता हूं तो वो कितना होती है, आप बोलते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपके हिसाब से कितना डेप्ट है, आप बोल रहे हो 15,000 पी, और इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो 15,000 इंटू आर आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 4 महीने का, मतलब है 4/12 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 50 कर दो, तो आपके हिसाब से आएगा डेप्ट। डेप्ट हमारे हिसाब से आ रहा है 15,000 प्लस 50R। तो आपने बोल दिया ये कह रहा है 16,000 प्लस 20R, और एक कह रहा है 15,000 प्लस 50R, तो ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों के बराबर हो गए, तो 1000 बच गया, और यहां पर कितना आ गया 30R, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, 100/3, खत्म। सेम मेथड है, और देख लो एनुअल इंस्टॉलमेंट जारी है, अब की बार एनुअल है, मंथली नहीं है। एनुअल इंस्टॉलमेंट जारी है 3500 जी, एक जारी है, और कितनी जारी है 4 साल तक, 3500, 3500, 3500, 3500 ऐसे जारी है। अब Y% की बात है, मतलब रेट Y% है और पर ईयर है, तो आप बोलोगे इन तीनों पे जाएगा, यानी 35 इंटू 3 105 और परसेंटेज है इसलिए 20 से 20 कट गया Y, फिर इन दोनों पे जाएगा 70Y, फिर इस पे एक पे जाएगा 35Y, और लास्ट में पूरे को पूरा वो चला गया इंटरेस्ट, ठीक है। आपने बोलते हैं डेप्ट कितनी आ रही है, एक तरीके से 35, 70, 7, 14,000 प्लस ये कितना आ गया आपका 35, 140, 210 Y, हमारे हिसाब से डेप्ट ये आ रही है, और भाई का कहना है क्वेश्चन बनाने वाले का कि डेप्ट ये है। अब की बार तो डेप्ट भी नहीं निकालनी, खुद ही दे दी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डेप्ट निकाली थी, इस बार निकालनी नहीं। उसने बोला कि अगर 114 के प्लस 210 Y है तो ये आपको बराबर दे दिया, इसने बोल दिया 16310, तो आपने बोल दिया ठीक है 14,000 है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं 14,000, अगर मैं इसमें से 14,000 माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो आपका आ गया 0132, ये आ गया, तो 210Y, 1 0 से 1 0, 21 से काट दो, 1 और 1, 11% आ गया। मैंने कोशिश करी है कि सबको एक ही मेथड से करा दूं, आई होप कि मजा आया होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप समझ गए होंगे कि क्या है, जब आप इसको 2 या 3 बार देखोगे तो मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको पता है कि वो प्री निकाल सकते हैं आराम से,
मेंस के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए अभी मैं थोड़े दिन में अनाउंसमेंट करूंगा एक बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।